बाल विकास का यदि लेक्चर आप ये कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में श्योर सी बात है कि यहाँ से 5 या 6 नंबर आपको मिलने वाले हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन हैं और जो सीधे-सीधे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैंने इसे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाल कर और पीपीटी तैयार किया हूँ। तो आप लोग को ये सारा लेक्चर पूरा देखना चाहिए जिससे आपको 5-6 नंबर बड़े आसानी से मिल सकें। तो टाइम बेकार ना करते हुए हम चलते हैं, अपने लेक्चर को रिकॉर्ड करते हैं। टॉपिक है हमारा आज बाल विकास। बाल विकास से वन लाइनर क्वेश्चन जो हमारे मनोवैज्ञानिक के जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, हम लेते हैं वन बाय वन। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो आपका जवाब जो होने वाला है क्या है? स्किनर। आपका जवाब क्या होने वाला है? स्किनर। स्किनर जी जो थे ये क्या थे? क्रिया प्रसूत अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अगला क्वेश्चन हमारा है कह रहा कि आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है। आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है। अब बच्चे अपराध किस अवस्था में करते हैं? बाल्यावस्था में करते हैं, किशोरावस्था में करते हैं, कि शैशवावस्था में करते हैं? तो अधिकतर जो आपराधिक प्रवृत्ति के बालक होते हैं इनका जो शुरुआत होता है कब होता है? किशोरावस्था में होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में सीधे आता है कि आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में होता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कह रहा है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान, यह कथन है किसका है? तो यह कथन जो है किस मनोवैज्ञानिक का है? ये है डम्बिल जी हैं। डम्बिल जी ने कहा कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर अगर चेतना का केंद्रीकरण हो जाता है तो यह क्या है? केंद्रीकरण अवधान है। यह क्या है? कथन है किसका है? डम्बिल का है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कह रहा कि भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है। भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये हमारा किससे संबंधित है? व्यक्तित्व परीक्षण से संबंधित है, व्यक्तित्व का मापन करने के लिए। तो हम भाटिया बैटरी परीक्षण का हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बुद्धि का तरल मोज़ेक मापक किसने दिया? बुद्धि का तरल मोज़ेक मापक किसने दिया? तो ये हमारे मनोवैज्ञानिक थे कैटल। कैटल जी ने क्या किया? बुद्धि का तरल मोज़ेक मापक दिया। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर कैटल हो जाएगा। कैटल अगर हमको विकल्प पे मिलता है तो क्या हमको विकल्प क्या टिक करना रहेगा? कैटल टिक करना रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम वन बाय वन ऑनलाइनर के माध्यम से देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कह रहा कि श्रवण बाधिक बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। जो बच्चे कम सुन पाते हैं या सुनाई ही नहीं देता है, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, जिससे उनका शारीरिक और अधिगम जो सारी चीज़ें हैं विकास हो सके, तो उनके लिए हम क्या करते हैं? उनको सांकेतिक भाषा के माध्यम से हम लोग क्या सिखाते हैं? कोई भी टॉपिक सिखाते हैं सांकेतिक भाषा के द्वारा, साइन लैंग्वेज के द्वारा हम क्या करते हैं? उनको सिखाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कह रहा कि जो आप बुद्धि लब्धि का फार्मूला है, अगला क्वेश्चन ये हो गया हमारा। बुद्धि लब्धि मापन की जन्मदाता हैं। बुद्धि लब्धि मापन की जन्मदाता है। जो आप आयु का फार्मूला आप पढ़ते हैं, मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणे 100। तो ये बुद्धि लब्धि का जो
मापन के जन्मदाता माना जाता है, किसे माना जाता है, किस मनोवैज्ञानिक को माना जाता है? तो हमारे क्या हैं वो, टर्मन जी हैं। टर्मन जी को हम क्या करते हैं, बुद्धि लब्धि का जन्मदाता भी कहते हैं, फादर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? कहता है कि जो जड़ बुद्धि के बालक होते हैं उनकी आईक्यू जो होता है, बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो आपको विकल्प में सीधे सीधे देखने को मिलेगा कि 70 से कम। अगर 70 से कम जिनका आईक्यू है, बुद्धि लब्धि है, वो हमारे बच्चे क्या होते हैं, जड़ बुद्धि वाले श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा कि अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये हमारे मनोवैज्ञानिक थे, क्या नाम था इनका, स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सीखने का सिद्धांत, डायरेक्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कीजिएगा। तो सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये हमारे मनोवैज्ञानिक थे, क्या नाम था, कोहलर। कोहलर ने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और कोहलर ने जो अपना प्रयोग किया, अपना प्रयोग किस पे किया था, बनमानुष पे किया था। बनमानुष पर किया था, उस बनमानुष का क्या नाम था, सुल्तान नाम था। तो सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा कि आनुवांशिकता का वाहक होता है। आनुवांशिकता का वाहक होता है। तो आनुवांशिकता का वाहक कौन होता है? आनुवांशिकता का वाहक जीन्स होता है। जीन्स के द्वारा ही क्या होते हैं, हमारे मम्मी पापा से हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनकी जो लक्षण होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं वन पीढ़ी टू अनदर पीढ़ी। तो आनुवांशिकता का जो वाहक होता है क्या होता है, जीन्स होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत से संबंधित कितने नियम दिए हैं? थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक हुए, तो इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था, बिल्ली पे किया था। और इन्होंने 3 नियम दिए। थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए। पहला नियम इनका क्या है, तत्परता के नियम है। आप किसी वस्तु को सीखने के लिए कितना तत्पर हैं, कितना जोशीले हैं। और अगर आप जोशीले हैं तो आपका मन भी लगेगा, आप अभ्यास भी करोगे, और अभ्यास करोगे तो उसका प्रभाव दिखेगा। तो ये बेसिकली इन्होंने 3 नियम दिए। तीनों नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कीजिएगा इसे। तो थॉर्नडाइक ने सीखने के संबंधित 3 नियम दिए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। अगला क्वेश्चन, और एक भी मनोवैज्ञानिक हुए, इन्होंने अपने कुत्ते पे ही अपना प्रयोग कर डाला। तो पावलाव ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया? पूछता है कि पावलाव ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया। तो पावलाव ने अपना प्रयोग जो किया वो किस पे किया था, कुत्ता पर किया था। पावलाव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? किशोरावस्था जो होता है बड़े ही, इसमें बड़े झंझावट होते हैं किशोरों के जीवन में। तो इससे एक मनोवैज्ञानिक थे, उनका नाम था स्टेनले हॉल ने क्या किया, ये बताया कि किशोरावस्था बड़े ही बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। इसमें किशोरों की झंझावटें बहुत ज़्यादा होती हैं। इसमें आपराधिक प्रवृत्ति का हो जाता है, समस्यात्मक बालकों में की श्रेणी में आ जाता है, चोरी करने लगता है, तमाम चीज़ें उसके अंदर जो सारी चीज़ें हैं डेवलप होने लगती हैं। तो स्टेनले हॉल ने यह कथन दिया। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा कि प्रयास तथा त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? प्रयास तथा त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कीजिएगा।
आपको पता है जब थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर अपना प्रयोग किया तो बिल्ली के लिए क्या करते थे, भोजन की व्यवस्था किए थे। तो उसको पिंजड़े में जब बंद कर देते हैं तो बिल्ली क्या करती है, इधर उधर दौड़ती है, छटपटाती है। तो जैसे ही वो लीवर पे उसका पैर पड़ता है और वो दरवाज़ा ओपन हो जाता है। तो इस प्रकार बिल्ली ने प्रयास करके और त्रुटि करके वो अंततः जान जाती हैं कि यहाँ हमको भोजन कैसे मिलेगा। तो इसी सिद्धांत का प्रतिपादक थॉर्नडाइक ने किया कि प्रयास तथा त्रुटि का सिद्धांत दिया। तो वो हमारे मनोवैज्ञानिक क्या थे, थॉर्नडाइक थे। थॉर्नडाइक ने पूछेगा प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको बताना रहेगा थॉर्नडाइक। ऑप्शन में मिलेगा तो आप तुरंत टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया गया है। बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछता भी है। तो बाल विकास में हम लोग क्या करते हैं, अवस्थाओं का जो विभाजन करते हैं और मुख्यतः 3 में करते हैं। कितने में करते हैं, 3 में करते हैं। पहला हमारा क्या है, शैशवावस्था, उसके बाद क्या है, बाल्यावस्था, उसके बाद क्या है, किशोरावस्था। तो बाल विकास का विभाजन मुख्यतः हम 3 अवस्थाओं में करते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा कि बुद्धि के समूह का कारक का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया। बुद्धि के समूह कारक का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, किस मनोवैज्ञानिक ने किया। तो ये हमारे हुए थ्रस्टन जी जो थे, ये क्या किए, थर्स्टन ने बुद्धि के समूह कारक का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं, उनकी बुद्धिलब्धि कितनी होती है, उनका आईक्यू जो होता है कितना होता है। तो ये हमारा उनका जो आईक्यू होता है लगभग कितना होता है, 140 से अधिक होता है। यानी प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं इनकी आईक्यू 140 से अधिक होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन में ये पूछ लेता है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि 140 से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। जिन तथ्यों को भूतकाल में हमने सीख चुका है, उसका अनुभव कर चुके हैं, उसको हम याद कर चुके हैं और उसका स्मरण करना ही स्मृति है, मेमोरी है, यह कथन किसका है। तो हमारे मनोवैज्ञानिक हुए, उनका नाम था वुडवर्थ। इन्होंने स्मृति का परिभाषा दिया। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि अगर ऐसा कथन पूछता है कि जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है, यह कथन किसका है, तो आप जवाब क्या देंगे, वुडवर्थ हमारे मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने बताया कि स्मृति ये है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि परोक्ष वस्तु के संबंध में चिंतन कहलाता है। अगर कोई वस्तु हमसे दूर है उसके बारे में सोचना, उसके बारे में चिंतन करना, तो हम क्या करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे, कल्पना करेंगे, सोचेंगे उसके बारे में। तो परोक्ष वस्तु के संबंध में चिंतन कहलाता है, क्या कहलाता है, कल्पना कहलाता है। क्या कहलाता है, कल्पना कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है। किसी समस्या का समाधान करने के लिए जो हमारे पूर्व के अनुभव हैं, जो पूर्व में हमने सीखा है, उसको समायोजित करके, उसको इकट्ठा करके और उस समस्या का नए ढंग से क्या करेंगे, हम हल निकालने का प्रयास करते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तर्क कहते हैं। तर्क करते हैं, हमारे पूरे जीवन में जो बीतता है उसको हम
कंक्लूजन निकालते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये क्या है, एक प्रकार का तर्क करना है। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे मार्क कीजिएगा, पूछता भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो इतना है क्वेश्चन था, नहीं एक क्वेश्चन और है। कह रहा है कि वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है। कह रहा कि वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने एफर्ट से प्राप्त करता है वो क्या कहलाता है। तो जब हम कोई एफर्ट लगा के कोई चीज़ हासिल करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, अर्जित प्रेरक बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, अर्जित प्रेरक बोलते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। अगला क्वेश्चन है, तो इस प्रकार हमारी स्लाइड का अंत होता है। इतनी स्लाइड थी, ये पार्ट 1 करके हम प्लेलिस्ट में डाल देंगे बाल विकास के, आप लोग वहाँ से देखिएगा। और दूसरा इसका जो वीडियो होगा वो भी इसी प्लेलिस्ट में पड़ता रहेगा, तो आप लोग प्लेलिस्ट का विजिट बार बार करेंगे और यहाँ से रिवाइज करते रहेंगे। ये जो क्वेश्चन थे इसे मैंने छांट के लाया हूँ और पीपीटी तैयार किया था आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ये, बाल विकास को ध्यान में रखते हुए मैंने चुनिंदा क्वेश्चनों को उठाया था। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मेधा टीचिंग एग्जाम्स। टेक केयर।